मुंबई में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले जुबैर अंसारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जो जिहादी जुबैर कलमा पढ़ने को कह रहा था और फिर चाकू मार दिया, उसके कमरे से जो चीजें मिले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। इसमें सबसे अहम थी उसके कमरे में एंट्री के पहले दरवाजे पर लिखी 4 शर्तें। ये 4 शर्तें जुबैर अंसारी की पूरी कट्टरपंथी सोच की पूरी किताब है। ये शर्तें बताती हैं कि जुबैर ने किस तरह से मुंबई में सीरिया वाली साजिश रची थी। कुल्हू अल्लाहु अहद 3 बार पढ़े। कुरान के 112वें अध्याय सूरा अल इखलास की आया 3 बार पढ़े। बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर एंटर करें। यह किसी मस्जिद के गेट पर लिखी इबारत नहीं है। यह जुबैर के जहरीले दिमाग से निकले उसके घर के दरवाजे पर चस्पा की गई कट्टरपंथी किताब का पहला अध्याय है। यह गवाही है कि धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर किस कदर कट्टरपंथी बन चुका था। मुंबई के मीरा रोड के आरोपी जुबैर के घर के दरवाजे पर जो लिखा गया था उसे फिर से पढ़ें। कुरान के 112वें अध्याय सूरा अल इखलास की आया 3 बार पढ़ें। बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर एंटर करें। यह वही जुबैर है जो कि इतना रेडिकलाइज हो चुका था कि उसने 2 हिंदुओं पर चाकू से हमला कर दिया था। उसके दरवाजे की ये तस्वीर है। दरवाजे के अंदर उसने एक छोटा सा स्टिकर देखिए चिपका के रखा है और इस स्टिकर में साफ तौर पे आप देखिए लिखा हुआ है रीड कुल हु अल्लाहु अहद। ये सूरा इखलास का एक आयत है। इसे 3 बार पढ़ें। इसमें साफ तौर पे देखिए क्या लिखा है, रीड कुल हु अल्लाहु अहद 3 बार, दुरूद शरीफ 1 बार, बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर प्रवेश करें। जुबैर के कमरे का यह राज यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों और उसके घर से जो नोट मिले उसमें भी खुलासा हुआ है कि कैसे उसके दिल में जिहाद पनप चुका था। जिहाद की बेल कैसे जुबैर के दिमाग पर काबू जमा चुकी थी। जुबैर के घर से मिले नोट्स में आईएस का झंडा बना था। साथ ही लिखा था कि अब लोन उल्फ तुम पर झपटेंगे, तुम बिलाद अल हिंद में असली जिहाद देखोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो सभी मुसलमानों को हिदायत दे। युवाओं से कहते हैं कि वे अपनी फैमिली की चिंता किए बिना इस्लामिक स्टेट से जुट जाएं। आज हम अकेले हैं और सबके ठुकराए हुए हैं। परिवार, बीवियां, माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। गाजा केवल खिलाफत से ही आजाद होगा। खिलाफत सुन्नियों की एकमात्र उम्मीद है। ये सेल्फ रेडिकलाइज था। इसके पास से कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जिसे पढ़कर वो इस तरह से रेडिकलाइज हुआ और दूसरे धर्म के लोगों को मारो, इस तरह की उसकी सोच थी। इस तरह का उसे जिहाद करना था। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी करने के बाद एटीएस को की हिरासत में दे दिया गया है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएस से जुड़ने की उसकी मंशा का खुलासा तो पहले ही हो चुका है। जुबैर का जब आतंकी संगठन से संपर्क नहीं हो पाया तो उसने खुद ही लोन उल्फ हमला करने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र एटीएस की पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जुबैर अंसारी पिछले करीब 4 महीने से डार्क वेब और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए आईएस तक पहुंचने की कोशिश में जुटा था। कई कोशिशों के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने सोचा कि अगर वो खुद हमला करेगा तो शायद संगठन का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। मुंबई एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि जुबैर किन किन लोगों के संपर्क में था और उनके बीच क्या बातें हुआ करती थी। वो करीब 2 साल से नया नगर मीरा रोड इलाके में किराए पर रह रहा था। जिन बच्चों को वो केमिस्ट्री और मैथ्स के ट्यूशन पढ़ाया करता था, उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था? क्या उनसे भी आईएस पर कोई चर्चा की? अमेरिका में क्या अंसारी का कोई हैंडलर था जो उसे लोन उल्फ अटैक के बारे में गाइड कर रहा था? एटीएस जुबैर अंसारी के विदेशी संपर्कों
ऑनलाइन गतिविधियों, संभावित नेटवर्क और फंडिंग एंगल की जांच कर रही है। बहरहाल जुबैर की गिरफ्तारी पढ़े लिखे युवकों के आतंकी बनने की उस मंशा से मेल खाते हैं जो दिल्ली धमाके के दौरान दिखा था, जब डॉक्टर की टोली गिरफ्तार हुई। सिर्फ एक उदाहरण नहीं, कट्टरपंथ की ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीर KGMU में भी दिखी थी। ये देश के मुस्लिम युवाओं के कट्टरपंथी बन जाने की बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं, जिनका एक ही तोड़ है, इन्हें कट्टरपंथी तालीम हासिल करने से पहले ही तोड़ दिया जाए। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।